प्रिय विद्यार्थियों, आईजीएम कॉलेज पीलीबंगा की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रथम यूनिट का एक महत्वपूर्ण पाठ व्यवहारवाद लेंगे। बिहेवियरलिज्म अथवा व्यवहारवाद अध्ययन की आधुनिक पद्धति है, एक ऐसी पद्धति जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में यह पद्धति विकसित हुई। आज जो वैज्ञानिकता का युग है उसमें यह सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है और एक फैशन के रूप में भी अध्ययन के क्षेत्र में फैशन का प्रतीक मानी जाती है, जिसको अपनाकर अध्ययन करने में छात्र और अध्ययनकर्ता गौरव महसूस करते हैं। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें कल्पना के स्थान पर व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण 1945 से पहले का समय सरलता का समय था और राजनीति विज्ञान के अध्ययन भी सरल था, सरल अध्ययन पद्धतियों पर आधारित था। लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के कारण अब जटिल अध्ययन पद्धतियां हैं। वैज्ञानिकता से जुड़ी पद्धतियों के प्रयोग के साथ हम राजनीति का अध्ययन करते हैं। इसीलिए हमारे सब्जेक्ट, जिसको राजनीति शास्त्र कहा जाता था, अब उसे राजनीति विज्ञान अथवा पॉलिटिकल साइंस की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वैज्ञानिक प्रगति के युग में कोई भी विषय वैज्ञानिकता से कट नहीं सकता। केवल राजनीति ही नहीं बल्कि कला संकाय के लगभग सभी विषयों में आधुनिकता वैज्ञानिकता के साथ अध्ययन किया जाता है। जब आधुनिकता और वैज्ञानिकता की बात आती है तो उस पद्धतियों में सबसे प्रमुख नाम व्यवहारवाद का है। द्वितीय महायुद्ध का समय क्रांतिकारी परिवर्तनों का समय था और इस समय में परंपरागत अध्ययन पद्धतियां विफल हो रही थी। जो राजनीतिक क्षेत्र में प्रश्न उपस्थित थे उनका उत्तर देने में परंपरागत अध्ययन पद्धतियां विफल थी। ऐसे में व्यवहारवाद एक नए अध्ययन के रूप में विकसित हुआ और इसकी व्याख्या करने का श्रेय डेविड ईस्टन को है। यद्यपि उससे पहले भी ग्राहम वेलास, आर्थर बेंटले और 1925 में चार्ल्स मैरियम भी अपनी पुस्तकों के माध्यम से इस विषय को उठाते हैं, लेकिन इसे पर्याप्त लोकप्रियता प्रदान करने का श्रेय डेविड ईस्टन को है और उन्होंने अपने लेख के माध्यम से जो व्याख्या प्रस्तुत की उसके पश्चात यह अध्ययन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति बनी हुई है। यद्यपि डेविड ईस्टन को अपने अध्ययन के उद्देश्यों की एक बार पुनः व्याख्या करनी पड़ी। इसे उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं, अंग्रेजी में पोस्ट बिहेवियरलिज्म। लेकिन
इसकी व्याख्या हम बाद के कालांश में करेंगे, लेकिन पहले हमें व्यवहारवाद को समझना है। और व्यवहारवाद एक ऐसी अध्ययन पद्धति है जो कल्पना के स्थान पर व्यवहारिकता पर बल देती है। एक ऐसी अध्ययन पद्धति जो अपने अध्ययन का आधार मानव व्यवहार को बनाती है। व्यवहार दो व्यक्तियों के मध्य पाया जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है, और उसकी समाज के अध्ययन में व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ परंपरागत अध्ययन पद्धति उपदेश देती थी कि होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज की अध्ययन पद्धति जो वैज्ञानिकता पर बल देती है, उनके वर्णन में इस बात पर बल होता है कि क्या हो रहा है। एक बार पुनः आधुनिक अध्ययन पद्धतियां समाज का अध्ययन करते समय अपने प्रस्तुतिकरण में इस बात पर बल देती है कि आज के समाज में क्या घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। इस प्रकार की वास्तविकता और व्यवहारिकता का प्रस्तुतिकरण ही वैज्ञानिकता है। तो इस क्रम में कुछ अन्य नाम भी हैं। अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय इसका प्रमुख केंद्र रहा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवाद प्रस्तुत किया। दोनों पद्धतियां मूलतः एक जैसी विशेषताओं से जुड़ी हैं, और दोनों का केंद्र ही अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उसमें प्रथम अध्ययन की छोटी इकाई, अंग्रेजी में हम स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। हम अंग्रेजी में स्पेशलिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका वैज्ञानिक व्याख्या अध्ययन की छोटी इकाई, एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर अध्ययन करना, विषय के क्षेत्र को छोटा रखना, ये वैज्ञानिक प्रगति की और वैज्ञानिक अध्ययन का आधार है। व्यवहारवाद भी अपने अध्ययन में विज्ञान की इस विशेषता को अपनाता है। दूसरा मूल्य निरपेक्षता है। इसका तात्पर्य है तटस्थ अध्ययन। जो सामाजिक विषय हैं उनमें ये समस्या पाई जाती है कि हम खुद समाज का भाग हैं और हम किसी न किसी पक्ष से जुड़े होते हैं, लेकिन विज्ञान तटस्थ अध्ययन करती है और उसी प्रवृत्ति को व्यवहारवाद अपने अध्ययन में अपनाता है। इसे मूल्य निरपेक्षता या आदर्श को एक बार अलग रखते हुए व्यवहारिकता पर आधारित अध्ययन प्रस्तुत करना। दूसरे शब्दों में हमारे आदर्श क्या हैं, एक अध्ययनकर्ता के आदर्श क्या हैं। हम समाज का अध्ययन करते समय इस बात को महत्व नहीं दें, बल्कि हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें जिस समाज का या जिस वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं उसकी मान्यताएं क्या हैं, उनके आदर्श क्या हैं। पहले हम निष्पक्षता पूर्वक उनको देखने और समझने का प्रयास करें तो अध्ययन अधिक श्रेष्ठ हो पाएगा। इसके पश्चात तीसरी विशेषता
अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की हैं। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का तात्पर्य है अंतर विषयक अध्ययन, ऐसा अध्ययन जो विषय की सीमाओं से मुक्त हो। जहाँ परंपरागत अध्ययन केवल राजनीतिक बातों का अध्ययन करता था, यह राजनीति से बाहर जाकर भी अनेक बातों का अध्ययन करता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। व्यवहारिकता और वैज्ञानिकता इसकी अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। धन्यवाद।